अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आमिर शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं जब लाहौर आता हूँ तो साबरा जी को ज़रूर तकलीफ़ देता हूँ। इस तकलीफ़ से आप खुश होती हैं? बहुत अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल। चलिए फिर हाँ तो तकलीफ़ देता रहूँगा आपको। जी, नाज़रीन और सामाईन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, जिनके पास आँखें नहीं हैं, तो उनके लिए स्पेशली सामाईन, आपको बता दूं कि गुज़िश्ता दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया था। वो इंटरव्यू था पाकिस्तानी एक्ट्रेस समीना मीर साहिबा का। एक स्कैंडल शायद आपको याद होगा, हमारे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की मोस्ट सीनियर एक्ट्रेस साबरा सुल्ताना साहिबा के हवाले से स्कैंडल बना था, जो कि अपने दौर की एक नामवर फ़नकारा रहीं और कभी भी इनका कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। आज विद सरप्राइज़ मैं उनके लिए हाज़िर हुआ और मैंने उन्हें कहा कि मैं आज आपको एक सरप्राइज़ देने लगा हूँ। समीना जी ने जो ये बातचीत की थी उस दौर में, लाइमलाइट में रहने के लिए आर्टिस्टों को करना पड़ता था, तो वो एक झूठ पे मबनी कहानी थी जो कि अखबारात में उस वक्त बहुत सारी सुर्खियाँ उसने बटोरी थी। साबरा जी मेंटली काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से डिस्टर्ब हुई थी, इससे फैमिली में भी डिस्टर्बेंस आती है, प्लस आपकी जो अपनी लाइफ है, निजी लाइफ है, उस पे भी वो चीज़ काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। तो ये समीना जी का बड़प्पन है कि उन्होंने आज कितने सालों के बाद इस चीज़ को तस्लीम किया। आपको बात वजाहत के साथ बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि जिन लोगों ने मेरा वो इंटरव्यू नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस इंटरव्यू को देखें जहां पर उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया। समीना जी, एक स्कैंडल था जिसका जिसका हम ज़रूर यहाँ पे ज़िक्र करेंगे और साबरा जी इज़ वेरी क्लोज टू मी, तो उन्हीं के हवाले से ये एक स्कैंडल है जो कि बहुत ज़्यादा उस दौर में हाईलाइट हुआ था। ऑफ द कैमरा समीना जी और हमारी आपस में इस मौजू पे बात हुई, तो फिर उन्होंने बताया कि आज वो इस चीज़ का खुलासा करेंगी। जी समीना जी, ये भी बड़े ऑनर की बात है कि इतनी मुद्दत के बाद ये आप मेरे चैनल से जो रियलिटी है वो बताएंगे, प्लीज़। सबसे पहले तो मैं साबरा सुल्ताना साहिबा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी कि उस दौर में जो मुझसे गलती हुई और कुछ बातें हुई, मतलब गलती हुई थी लेकिन वो हकीकत नहीं थी। साबरा सुल्ताना, आप दोनों एक शक्ल है दोनों की, तो क्यों ना एक ये किया जाए। मैंने कहा अच्छा इससे क्या होगा, कहते इससे हम जिंदा रहेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, डू इट। तो बहरहाल वो फिर एक स्कैंडल बनाया कि जी साबरा सुल्ताना जो है वो मेरी माँ है और मैं उनकी खोई हुई बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैंने कुछ आज ज़्यादा ही लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दे दिया? आप भी थक गई होंगी। कैसी हैं आप? नहीं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह बड़ी चमकी धमकी लग रही हैं। इसके पीछे कौन है? अल्लाह का करम, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, ये ड्रेस की सिलेक्शन किसने की है? ज़ाहिर तुमने की है। पहले मैंने साबरा जी को जो है एक दूसरा ड्रेस चेंज करवाया और वो चेंज करवाने के बाद मैंने कहा नहीं साबरा जी ये सही नहीं है। तो फिर मुझे कहती है तुम क्या कर रहे हो, मैं नहीं बदल सकती, क्योंकि साबरा जी मुझसे थोड़ा गुस्से से भी बात करती है, मुझे मार भी देती हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। हालांकि मार लगती है नहीं, तो लगा होगा जैसे जब मैं मारूंगी तो मुझे लगा जैसे फूल टच कर गया। हाँ जी बिल्कुल। तो साबरा जी, सबसे पहले तो क्योंकि हमने शुरुआत की है, इंशाल्लाह ये एक भरपूर मजाक के साथ इंटरव्यू चलेगा और ये मुनफरिद कोशिश करेंगे कि हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, उनके लिए हम एक डिफरेंट इंटरव्यू लेके हैं। माशाल्लाह हमारे देखने वाले बड़े बाशऊर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े समझदार बाशऊर, तो मुझे अच्छे लगते हैं जी सब। तो साबरा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि समीना जी ने अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को तस्लीम किया कि वो उन्होंने जो किया था उस वक्त वो ज़रूरत हुआ करती थी, आप भी बेहतर तरीके से समझती हैं, तो उनके हवाले से सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, आप क्या कहेंगी? नहीं, ये मैं ये कहूँगी कि अपनी गलती मानना, इससे इंसान की इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जी। तो लोगों में बस क्या कह सकते हैं लोग, ये अक्सर भी नहीं कह सकते, कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि अगर हमने गलती मानी तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, तो वो गलती मानते ही नहीं है, ढीठ बने रहते हैं, ढिठाई कर। जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इसने, समीना ने ये अपनी गलती मान ली कि मैंने अपने वायरल होने के लिए, मेरा मतलब इन होने के लिए, शोबिज़ में जैसे कि होता है, तो किसी ने मुझे समझाया, किसी ने बढ़कर, जैसे जिसने भी समझाया, बहरहाल उसको मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह ही उसको पूछे। तो
वो बेचारी उस चक्कर में आ गई और उसने ये बात कर दी, और ज़ाहिर है कि वैसे मैं डिस्टर्ब हुई, मेरी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब हुई है सब कुछ, लेकिन वो बात फिर बाद में पता चली कि वो बात में गलत थी, सारी बात थी, वो सारा कुछ क्लैरिफिकेशन हो गया, सारा साफ हो गई बात, क्लैरिफिकेशन हो गया। तो अभी मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि उसने अपनी गलती मानी और उसने माजरत भी की, माफ़ी भी मांगी। तो मैं अल्लाह ताला फरमाते जब कोई माफ़ी मांगता तो माफ़ कर देना चाहिए। उसका बड़ापन ये था कि उसने माफ़ी मांगी, उसने गलती तस्लीम की, मैं अपना दिल बड़ा रख के मैंने उसको माफ़ किया। माशाल्लाह। और ये कि इस उम्र की जो लड़के लड़कियां वो सारी मुझे माँ की तरह समझते हैं, तो आंटी कह लें या माँ जी कह लें या नानो, यहाँ तक कि मुझे नानो भी कह देते हैं, जो कि मुझसे तो 2-3 साल ही छोटे होते हैं, वो भी मुझे नानो कहते हैं। मैंने कहा खो नहीं, खैर है, नानो बड़ा मीठा सा लफ्ज़ कह लिया करो। तो वो मुझे अच्छा लगा, तो मैं बड़ी खुश हुई कि अल्लाह ताला खुश रखे तुम्हें, और बड़ापन है तुम्हारा, मेरा भी बड़ापन है, मेरा दिल बड़ा है, मैंने तुम्हें माफ़ किया है, इसलिए कि सब कुछ जो कुछ मैं सोचती हूँ करती हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। बेशक। साबरा जी, जब मैंने आपको आज कॉल की, अचानक से वो कहते हैं ना सर पे डंडा मार देना, ठीक है, तो मैं तो साबरा जी को 1-2 घंटे पहले कॉल करता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मतलब मैं आप पे अपने आप को मुसल्लत करने जा रहा हूँ। तो मैं तो इनको जब फ़ोन करता हूँ तो ये कहती हैं आ जाओ, और शी इज़ वेरी पंक्चुअल। टाइम के मामले में जो है, ये जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, और वो कहते हैं कि आपने टाइम की पाबंदी का ख्याल रखना है। हालांकि मैं इनके पास तकरीबन कोई शाम को 4:30 बजे से पहले पहुंच गया था, पर मैंने इनको टाइम 5 बजे का दिया था, अब पहले पहुंच जाओ, लेट ना पहुंचो। तो आपने सोचा था, आपकी वहमो गुमान में भी ये बात थी कि ये जो सरप्राइज़ वीडियो मैंने वीडियो दिखाया, जो कि मैं उसका यहाँ पे भी क्लिप चला दूँगा, मैंने आपको जब वीडियो दिखाया तो आपने कभी सोचा था अपने माइंड में कि आमिर शाह ये क्या लेके आएगा मेरे लिए? नहीं, मेरे तो जहन में वहम गुमान में नहीं था। मैं देख के हैरान हो गई, मैंने कहा ये बच्चे ने कहाँ से खोद के निकाल, पता नहीं कहाँ से, इतने सालों का पेचीदा राज। सालों के बाद तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा कमाल है, ये तो पैदा भी नहीं हुए थे, अल्लाह पता नहीं अल्लाह के यहाँ थे जब उसको खबर मिल गई थी ऊपर ये कुछ हुआ था फिर पर। तो वो बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि ये किसी ने कोशिश आज तक की ही नहीं। उस ज़माने में सबने की कोशिश, सबने सारा क्लियर किया, सारे मामला सब गए, उस वक्त के भी सहाफ़ी काबिल एहतराम है, सब कुछ किया, सब कुछ बात ख़त्म हो गई थी 12, लेकिन अब इतने साल के बाद जो इसने किया है ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें मेरे एक दोस्त हैं शाकिर मलिक, जो कि मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि समीना जी का अगर इंटरव्यू हुआ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, वो उन्हीं के बिहाफ पे ये इंटरव्यू हुआ, क्योंकि समीना जी अब बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं, वो जो है इन चीज़ों से दूर है, तो ये उनके बिहाफ पे हुआ। तो थैंक यू सो मच शाकिर मलिक वंस अगेन। और दूसरे नंबर पे ये है कि उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि अगर वो आपकी बेटी होती, या फिर वो आपको अपनी रूहानी वालदा भी समझती हैं, यानी कि दिल से, रूह से वो आपको अपनी वालदा समझती हैं। और इस हवाले से ज़रा आप बताएं कि इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने बताया ना कि बच्चे बच्चियां जो हैं, अब मेरी जो उम्र है उसके लिहाज से 40 साल 50 साल, मेरी बेटी जो अपनी है सगी बेटी, उसकी उम्र भी माशाल्लाह 40 से ऊपर 46 साल की वो हो चुकी है जी। उससे भी बड़े जो ज़रा उम्र, वो बेटी बेटा ही है मेरी तरह, रूहानी समझिए कि मैं उनको सबको बेटी बेटा, मुँह बोली बहन, मुँह बोली बेटा, मुँह बोली बेटी बनाती, वो तो कोई ऐसी नहीं, बड़ी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिवाय इसके कि मेरी एक सगी बेटी है और उसके 4 बेटे, अब और कोई भी नहीं है, तो मेरा दिल चाहता है कि और भी हों, मुँह बोले बेटे हों, मुँह बोली बेटियाँ हों, तो वो मेरे पास हैं, तो वो मुझे तो अच्छा लगता है कि ऐसे मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तो मेरा दिल साफ़ है। तो बाकी ये कि ये जो होता है कि इंसान ख़ता का पुतला है, ख़ता हो जाए तो उससे माफ़ी मांग ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, और हुकूकुल इबाद जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, जो बंदे से बंदे का गुनाह करे वो उसको माफ़ कर, मैं अपने गुनाह माफ़ कर देता हूँ, लेकिन बंदा माफ़ी ने जब तक नहीं मानता मैं माफ़ नहीं करता। बिल्कुल। तो जब हुकूकुल इबाद के हवाले से आप माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह ताला की आप सुरखरू हो जाते हैं। बेशक। तो ये चीज़ें मैं, क्योंकि मैं तर्जुमे से कुरान में पढ़ चुकी हूँ, मैं सारा कुछ, आजकल मेरा सारा ध्यान इसी चीज़ में, आजकल के काफ़ी अरसे थे कि मैं भलाई के काम करूँ और अच्छी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुराई से रोको, नेकी की तलकीन करो, यानी कि आपने बुराई देखी तो उधर मुंह फेर लिया, हमें क्या नहीं,
आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। बेशक। इसलिए कि अब ये चीज़ जो है ये करना चाहिए हम लोगों को। सिर्फ वही नहीं कि आप शो बिज़नेस से आप गोल गोल घूम रहे हैं, मेरी फ़िल्म फ़लाँ अच्छी थी, फ़लाँ में मैंने ये, भाई वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी माशरती ज़िम्मेदारी भी कुछ है। बिल्कुल। पंक्चुअलिटी जो ऑफ टाइम पे मुझे याद आया, एक फ़िल्म बन रही थी ताजमहल जी। तो अब वो उस ज़माने में माशाल्लाह 9 बजे का टाइम होता, लोग 2 बजे आती थी, हीरो हीरोइन वो जितने उस दौर में भी। हाँ अच्छा, मैं बड़े टाइम के पाबंद, मेरे वालिद जो थे ब्रिटिश कंपनी में एक बड़े ओहदे पे थे, वो टाइम के बड़े पाबंद। अब जनाब मैं उसमें शहज़ादी थी, शहज़ादी लाडलीवान। अब जनाब मैं तैयार होके सर के ऊपर ताज रख के, मतलब किस फिल्म का जिक्र करिए? ताजमहल। ताजमहल। सर पे जनाब वो ताज बिल्कुल फुल तैयार, ताज भी सर पे रखा हुआ और बड़े ताज रख के मैं बड़े यूं करके बैठी हुई। मुझे 1 बज गया, 10 बज गए, 11 बज गए, मैं बोर, मेरी आंखें बंद मारे नींद के। मैंने कहा क्या 2 बजे जनाब सारे आए, जब तक मैंने कहा फिर मेकअप अपना टीचर का मेकअप ख़राब हो रहा है। तो मैं सोचती थी कि उस वक्त हमारे यहाँ टाइम की पाबंदी, हमारे यहाँ वादी की पाबंदी, ये कुछ है ही नहीं। तो ये टाउट अकरम साहब को तो नहीं, अकरम काका को हमारे जी अकरम काका हैं जो कि यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो उनका भी आपको वीडियो इंटरव्यू देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। यही बैकग्राउंड होगा, यही आमिर शाह होगा, पर गेस्ट के तौर पे यहाँ पे अकरम साहब होंगे। चलें साबरा जी, अब बात को थोड़ा डिफरेंट ले जाते हैं। आपने एक सॉन्ग का कोई किस्सा सुनाइएगा, वो जो आप सॉन्ग वाला बता रही थी। थोड़ा फनी भी होना चाहिए ना। मैं तो इतनी जिंदा दिल हूँ, मेरे वो जो है ना, अब जो मुझे रोल देते, बड़ा जनाब सिंपैथेटिक रोल है, आपने गम का पहाड़ टूट पड़ा है। अब मैं तो खुद ही रोती हूँ, मैं ग्लिसरीन लगा के आंसू बहाने के लिए हम लोग लगाते हैं ग्लिसरीन, तो आंखों में जलन हो फिर आंसू में, मैं सही रोती हूँ, अपने ऊपर तारी कर। तो मैंने कहा खुदा का वास्ता मुझे अब आप ये रोल मत दें, इतना संजीदा रोने वाला। मैंने कॉमेडी करना मुझे बड़ा मज़ा आता है, शरारतें कॉमेडी है। अभी मैं इतनी उम्र हो गई लेकिन बड़ा मज़ा आता है शरारतें करने। तो वो ना एक जगह में मिलने गई, तो वो बड़े शौकीन से गाने वाने, कहने आप लोग गाती हैं कभी शौक? मैंने कहा कभी कभी शौक पूरा कर। अब वो गली थी और वहाँ पर इतना शोर, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई सब्ज़ी वाला गुजर रहा है, कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बच्चा रो रहा है। मैंने कहा यार कैसे, कहते गाएं तो सही। मैंने गाना शुरू किया, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, आलू ले लो, मटर ले लो, गाजर ले लो। या अल्लाह, पता चला फेरी वाला गुजरा, मेरी गाने की मेरी ऐसी तैसी। साबरा जी, फ़नी माहौल हो चुका है और फ़नी किस्से हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो कोई ऐसा ज़िंदगी का फ़नी वाक़या, कोई फ़नी मोमेंट जबकि कोई सीरियस रोल हो और आप बड़ी हंस रही हों और डायरेक्टर या फिर जो आपको समझा रहे थे उस वक्त गुस्सा हो रहे हो कि आप क्यों इसमें कैरेक्टर में आ नहीं रही? बड़ी पुरानी बात है, बल्कि वो मैं क्या, वो हबीब साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, जीनत बाजी अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक आमीन। वो था एक बहू बेगम शायद फिल्म का नाम था। तो उसमें ना हमारा एक सीन था कि हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए, तो वहाँ पर खाने वाने हम खा रहे हैं, हबीब साहब इधर, मैं इधर, और हम अच्छा उसमें वो सीन में ये था कि एक औरत आती, उसका कोई बच्चा अगवा हो गया होता है, बेटी ये पता नहीं को, तो वो आके एकदम हरासा होती, सुने मेरी बात, सुने मेरी बेटी अगवा होगी, बड़ी इमोशनल होके। तो वो हम लोग खाते खाते एकदम कहते हैं अच्छा हुआ यूँ कि खाने में अचार था, तो हम लोग बड़े चटकारे ले के खा रहे थे करके के, तो तुम्हें आती वो आती बट देखिए मेरी बेटी अगवा हो गई। उसके मुंह में पानी आया जा रहा था, हम लोग चटकारे ले लेकर, वो बेचारी वो बार मेरी, उसके बाद वो डायरेक्टर कह कट चीज क्या हो गया आपको, आप अगवा का कहती ये अचार खा रहे, तो कहती तुम क्यों देख रही हो अचार? हम वो मुँह में ही कर मेरी बेटी। हबीब साहब और मैं जो हंसे और बाजी जीनत, हमारा सीन
मुश्किल हो गया। डायरेक्टर ने सर पकड़ लिया, कहते खुदा के वास्ते आप लोग सीरियस हो जाओ, अपना सीन पूरा करो। आप क्या करें, मैं और हबीब साहब और ये तीनों हम मिलने मिल के जो मुसीबत डाली, हंसे जा रहे, वो बेचारी शर्मिंदा होके। तो ऐसे अक्सर होता। आजकल ऐसे भी कभी कभी गड़बड़ होती है। मैं एक दफ़ा अगर हमारे आसपास से बड़ी टेलीविज़न की आवाज़ आती है बहुत ऊंची, तो मैं उनको मना करती हूँ अपनी तक देखो भाई, ऊंची टेलीविज़न की ऊंची आवाज़ करने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल रखो, अपने खुद देखो, सारी से किसी को डिस्टर्ब करो। तो एक दिन ना मैं टेलीविज़न देख रही थी, लाइट चली गई, मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। थोड़ी देर के बाद वो आवाज़, मैं एकदम गुस्से में, मैंने किस कदर बदतमीज़ है ये बराबर वाले। फिर उन्होंने टेलीविज़न लगा दिया और इतना मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई है, मैं सो नहीं पा रही। फिर उसके बाद मैंने गौर किया, मैंने कहा शायद लाइट वापस आ गई, मेरा अपना ही टेलीविज़न चल पड़ा। साबरा जी इतनी जोली हैं, इतनी हंसमुख हैं, इतनी मजाक करती हैं कि इनके पास आके आप बोर नहीं हो सकते। एक तो होता है ना कि वो जो सीनियर हमारे आर्टिस्ट होते हैं, वो जब कोई उनसे परिस्तार या फिर किसी से बातचीत होती है तो मुलाकात करने आता है तो बड़े वो सीरियस हो जाते हैं और उस चीज़ का सोचते हैं कि हमें अपने लिमिट्स नहीं क्रॉस करने चाहिए। साबरा जी कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचती, वो बिल्कुल बिंदास हो के, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अभी मैं अगर 30 के राउंड अबाउट हूँ, 30 का हूँ, तो साबरा जी कहेंगे भाई मैं 30 की हूँ, मैं भी 30 की हूँ। तो साबरा जी का ये है कि शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनका बिहेवियर, इनके बात करने का स्टाइल, और जब डांट डपक देती हैं तो ऐसे लगता है कोई अपना जो है अपना सगा कोई है। और साबरा जी के मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। और साबरा जी आप कोई मज़ीद कोई किस्सा अगर सुनाना चाहें तो? और किस्सा फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा? नहीं, फ़िलहाल नहीं याद आ रहा मुझे। शैतानियाँ को याद आ रही हैं? शरारतें बड़ी थी, तो वह बचपन में बहुत शरारतें। लेकिन मेरी वालिदा बहुत सख्त मिजाज थी, वो बड़ा मुझे डांटती थी। माँ वालिद साहब तो बहुत प्यार करते थे और वो डांटते थे अम्मी को, और मैं बड़ी ज़ोर से रो रो के, अम्मी ने डांट दिया, अब वालिद साहब आए तो वो उस ज़माने में ना इंडिया की ज़बान का थोड़ा सा मुझे वो था, तो वो रो रो के कहेंगे पापा मम्मी को बूम मारो, पापा मम्मी को बूम मारो, पापा रोज पापा मम्मी को बूम मारो, पापा करके हाँ क्यों डांटा उसको, हाँ बुरी बात है, नहीं बेट ना मेरे ला ना डांटा करो, बुरी बात। अम्मी को झाड़ पड़ के मैं बस खुश। चलिए तो साबरा जी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा। उम्मीद है कि जो हमारे नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, उन्होंने भी इस इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा। और हमारी जो अपकमिंग शॉर्ट फिल्म है वो अभी भी पेंडिंग में है, ठीक है? हमारी साबरा जी आप मुझे मारेंगी नहीं? नहीं, मैं बहुत नाराज। वो फिल्में इतनी मैं इतनी मुश्किल से, तुम्हारे साथ जो सीन था मेरा, मैं रो रो के आंखें मेरी लाल हो गई, 2 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब रही, मैं रो रही, मेरा बेटा, और बाकायदा में इतनी अच्छी एक्टिंग की, इतनी अच्छी, सारी ज़ाया हो गई मेरी एक्टिंग, अभी तक फिल्म ही नहीं आई। अभी तक वो शॉर्ट फिल्म लगी नहीं है। हाँ। और दरअसल अभी तक उसकी एडिटिंग नहीं हुई। हम लोगों ने उसको गर्मियों में रिकॉर्ड किया था, अब सर्दियाँ गुजर के दोबारा गर्मियाँ आ रही हैं और अभी तक हमने उसको रिलीज़ नहीं किया। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको रिलीज़ किया जाए, वरना साबरा जी मुझे मारेंगी। वो तो है, ठीक है? और लगा असर तो होता नहीं, मार पे आपके हाथ ही नन्हे नन्हे से हैं। मेरे वो जो है ना, वो जैसे वो वैशी जट, मौला जट, ये जो फिल्में है ना, मुझे जैसे वैशी पे इन नन्हे नन्हे हाथों का असर भी नहीं होना। वो तो ये है ना कि जब तकल्लुफ़ ही है बेचारे के, हाय बड़े जोर से लग गया। लेकिन वो कुछ भी नहीं बता, एक्टिंग नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी साबरा जी बहुत अच्छा लगा, बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत इंटरव्यू हुआ। अल्लाह ताला आपको दराज उम्र दे सेहत के साथ, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन को अल्लाह ताला सलामत रखे, नजर बद से बचाए, सलामत रखे या अल्लाह, अपने दिया हुआ तोहफे को हिफाजत करना या अल्लाह। आमीन। थैंक यू सो मच। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।